नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा को वर्ष 2047 तक देश के अग्रणी राज्यों की कतार में खड़ा करने के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। विकास योजनाओं की नियमित समीक्षा, अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें और समयबद्ध लक्ष्य तय करने की कार्यशैली के बीच आज चंडीगढ़ में दो अहम बैठकों से लेकर कृषि से लेकर सांस्कृतिक विरासत तक कई बड़े फैसलों पर मंथन हुआ। एक तरफ किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती, जीरो बजट खेती और आधुनिक तकनीकों को पर जोर दिया गया, तो दूसरी ओर विश्व प्रसिद्ध राखी खड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विरासत केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भी अहम समीक्षा की गई। साल 2047 यानी आजादी के 100 साल और इसी लक्ष्य को सामने रखकर हरियाणा सरकार भविष्य की तस्वीर तैयार करने में जुटी है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा विजन 2047 के एक्शन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन विभागों की योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक का उद्देश्य केवल योजनाओं की जानकारी लेना नहीं था, बल्कि आने वाले सालों की ऐसी रणनीति तैयार करना था जिससे किसानों की आय बढ़े, कृषि आधुनिक बने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिले। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ विभागवार योजनाओं की समीक्षा की। प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ाने, जीरो बजट खेती को प्रोत्साहन देने, आधुनिक कृषि तकनीकों को गांव-गांव तक पहुंचाने, ड्रोन तकनीक, डिजिटल कृषि, बेहतर सिंचाई व्यवस्था और किसानों को नई तकनीकों से जोड़ने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। सरकार का मानना है कि भविष्य की खेती केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि लागत कम करने और किसानों की आमदनी बढ़ाने पर भी बराबर ध्यान देना होगा। बैठक में बागवानी, डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों को भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई ताकत बनाने पर जोर दिया गया। सरकार का फोकस किसानों को पारंपरिक खेती के साथ साथ अतिरिक्त आय के नए विकल्प उपलब्ध कराने पर भी है। फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन को एकीकृत मॉडल के रूप में विकसित करने की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन क्षेत्रों में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होता है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिल सकता है। मुख्यमंत्री सैनी की कार्यशैली में लगातार समीक्षा बैठकों और योजनाओं की मॉनिटरिंग को प्रमुख स्थान मिलता दिखाई दे रहा है। विभागों से केवल प्रस्तुतियां लेने की बजाय समयबद्ध लक्ष्य तय करना, प्रगति की नियमित समीक्षा करना और योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन पर जोर देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी वजह से हरियाणा विजन 2047 को केवल दस्तावेज नहीं, बल्कि एक रोड मैप के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कृषि के साथ साथ मुख्यमंत्री का फोकस प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों पर भी दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने राखी गढ़ी में विकसित किए जा रहे विश्व स्तरीय साइट म्यूजियम और इंटरप्रिटेशन सेंटर की प्रगति की समीक्षा की। राखी गढ़ी, जिसे विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में गिना जाता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और शोध केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि परियोजनाओं का हर पहलू अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होना चाहिए। साइट म्यूजियम, इंटरप्रिटेशन सेंटर, पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं, शोधकर्ताओं के लिए बेहतर व्यवस्था और भारत की प्राचीन सभ्यता को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने वाली आधुनिक तकनीकों का प्रयोग, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार चाहती है कि राखी गढ़ी केवल एक पुरातत्व स्थल न रहे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान परंपरा का वैश्विक केंद्र बनकर उभरे। एक ओर खेती, वहीं दूसरी ओर विरासत और तीसरी ओर भविष्य की विकास योजनाएं। इन तीनों क्षेत्रों पर एक साथ फोकस सरकार की व्यापक विकास रणनीति को दर्शाता है। मुख्यमंत्री लगातार विभागवार बैठकों के जरिए अधिकारियों को जवाबदेही के साथ काम करने के निर्देश दे रहे हैं। सरकार का कहना है कि विजन 2047 केवल सरकारी दस्तावेज नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास का रोड मैप है। प्रदेश में कृषि सुधार, तकनीकी नवाचार, प्राकृतिक खेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण और पर्यटन विकास, इन सभी क्षेत्रों को जोड़कर हरियाणा को विकसित राज्य बनाने की दिशा में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। अब सबसे बड़ी चुनौती इन योजनाओं को तय समय सीमा में धरातल पर उतारने की होगी। यदि योजनाएं निर्धारित लक्ष्य के अनुसार लागू होती हैं, तो उनका लाभ किसानों, युवाओं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान सभी को मिल सकता है।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।